Our next topic is AC circuit containing only a capacitor. इससे पहले हमने स्टडी करा था AC सर्किट कंटेनिंग ओनली ए रजिस्टर देन इंडक्टर, और अब हमारा थर्ड कंपोनेंट है कैपेसिटर। तो डायग्राम सेम रहेगा जैसे आर एल के केस में रहा था, बट यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, कैपेसिटर आ जाएगा C, और ये हमारा EMF सोर्स है, ऑल्टरनेटिंग EMF E इक्वल टू E नोट साइन ओमेगा टी। At any instant, potential difference across the capacitor plates will be equal to applied EMF। यानी कि applied EMF ये है और potential difference जो C के प्लेट्स के अक्रॉस होगा, तो वो कितना होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी V, और अप्लाइड EMF का फॉर्मूला क्या है E इक्वल टू E नोट साइन ओमेगा टी। इसको मैं अंडरलाइन इसलिए करता हूँ ताकि आपको नज़र आए कि हमारा यहाँ पे फेज़ एंगल ओमेगा टी है और करंट में कितना आएगा, फिर जितना डिफरेंस होएगा फिर हमें पता लगता है कि वोल्टेज और करंट में कितना फेज़ डिफरेंस है। जब हमने इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला स्टडी करा था उससे एक रिलेशन आया था V इक्वल टू क्यू अपॉन सी, या जनरली हम Q इक्वल टू सी वी बोलते थे नॉर्मली, Q इक्वल टू सी वी। सो Q एज इट इज़, C एज इट इज़, और V का हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, E नोट साइन ओमेगा टी, वो यहाँ पे पुट कर देंगे। करंट एट एनी इंस्टेंट, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, सो डी क्यू अपॉन डी टी। तो डी अपॉन डी टी ऐसे, इट मीन्स यहाँ पे चार्ज का डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी बाई डी टी, क्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे सी ई नोट साइन ओमेगा टी। आफ्टर दैट आई कितना हो जाएगा, साइन ओमेगा टी का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो कोस ओमेगा टी। यहाँ पे मैं फिर बता दूँ, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है कोस थीटा, बट यहाँ पे तो ओमेगा टी है, तो ये साइन ओमेगा टी का कोस ओमेगा टी आ जाएगा, बट ये विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं तो साथ में ये ओमेगा टी एक्स्ट्रा है, तो ओमेगा जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हमने अच्छे से याद रखना है, जब भी डिफ्रेंशिएशन होगा तो इनटू हो जाता है वो वाला फैक्टर कोफिशिएंट, जब इंटीग्रेशन करते हैं तो वो डिवाइड करेंगे। डिफ्रेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है। तो ये हमारा C और E नोट ओमेगा, ये हमारा सारा जो होगा I नोट के इक्वल, जो हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। सो I इक्वल टू I नोट कोस ओमेगा टी, और कोस ओमेगा टी को मैंने यहाँ पे लिख दिया साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। हमने 10th क्लास में स्टडी करा था ट्रिग्नोमेट्री में, कोस थीटा इक्वल टू साइन 90 प्लस थीटा, या साइन 90 प्लस थीटा होता है कोस थीटा। तो इस तरह से ये फॉर्मूला है, इसको हमने याद रखना है मैथ्स की ट्रिग्नोमेट्री में। तो अब इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया, ये इसलिए करा है ताकि हम चेक कर सकें। यहाँ पे हमारी अप्लाइड ईएमएफ में एंगल कितना है, ओमेगा टी, और यहाँ पे कितना है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। इट मीन्स करंट है वो वोल्टेज से ईएमएफ से 90 डिग्री लीड कर रहा है, यानी कि करंट आगे है और हमारे जो वोल्टेज है उसका एंगल ओमेगा टी, यहाँ पे ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। रजिस्टर के केस में क्या था, यहाँ भी ओमेगा टी ही आता था, और जो इंडक्टेंस के केस में क्या था, जब हमने इंडक्टर कनेक्ट करा था तब हमारा आंसर कितना आया था, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, यानी कि उसमें ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ लीड करती थी और करंट पीछे होता था। अब इसमें करंट 90 डिग्री आ गए, तो ये आपने याद रखना है। अभी हम फेज़र डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो उससे और आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी, करंट 90 डिग्री आगे चल रहा है। तो यहाँ पे जो मैंने इसको आई नोट को पुट करा था ओमेगा सी ई नोट, तो इसको मैंने थोड़ा रीअरेंज करा, ओमेगा सी को मैंने यहाँ पे लिख दिया डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में, ई नोट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। ऐसा इसलिए क्योंकि करंट होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, सो दैट कि मैं इस कैपेसिटर वाले सर्किट में चेक कर सकूं कि कितना ऑपोजिशन ऑफर कर रहा है ये कैपेसिटेंस। सो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई नोट क्या हो जाएगा, ई नोट अपॉन आर, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ, आई नोट इक्वल टू ई नोट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। तो ये हमने अभी रिजल्ट अभी चेक करा था, ये कैसे आया। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे वो रेजिस्टेंस हो जाएगा। सो 1 अपॉन ओमेगा सी इज़ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस और ओपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर टू फ्लो ऑफ एसी। लाइक एक तरह से जिस सर्किट में कैपेसिटर कनेक्टेड है एसी सोर्स के अक्रॉस, तो कुछ ना कुछ जो फ्लो का, करंट के फ्लो का जो अपोज होगा वो फैक्टर कितना होगा, लाइक वो रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 अपॉन ओमेगा सी।
तो बट हम उसको अब रेजिस्टेंस तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो रेजिस्टेंस नहीं है, कैपेसिटर ही थोड़ा बहुत करंट के फ्लो को अपोज कर रहा है। सो उसका एक नया नाम है, इट इज़ कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC। आपको याद होगा जब हमने इंडक्टर कनेक्ट करा था तो वहाँ पर क्या था, इंडक्टिव रिएक्टेंस XL। अब यहाँ पे है कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो आप देखोगे 1/ωc किसके इक्वल है, यानी कि XC के इक्वल। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, ओम होगी। याद रखना है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC हो या इंडक्टिव रिएक्टेंस XL हो, दोनों की यूनिट रहेगी ओम। बट जो यहाँ पे C है उसकी यूनिट तो फैरेड ही रहेगी क्योंकि ये कैपेसिटर है। और ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2πf, तो 1/2πfc। तो हमारा XC क्या है, अगर हम कंपेयर करें, XC क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी ऑफ द AC। XC प्रोपोर्शनल टू 1/f, यानी कि जब फ्रिक्वेंसी कम होगी तो XC ज़्यादा होगा। तो देखो मैंने ग्राफ से भी आपको शो कर रखा है, XC और ये फ्रिक्वेंसी के बीच में ग्राफ है। स्टार्टिंग में जब फ्रिक्वेंसी कम है तो XC ज़्यादा है, देन जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो रही है XC डिक्रीज़ हो रहा है। अगर हम DC कनेक्ट कर दें, हमारा सोर्स AC को DC कर दें, तो DC की फ्रिक्वेंसी तो 0 होती है, तो आप देखोगे 1/0 कितना होता है, इन्फिनिटी। तो XC क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। दस ए कैपेसिटर अलाउज AC टू फ्लो थ्रू इट ईजिली बट ब्लॉक्स DC। कैपेसिटर जो होता है वो DC को ब्लॉक कर देता है, क्योंकि देखो DC के केस में कितना मैक्सिमम जो ओपोजिशन आया इन्फिनिटी, तो ऑब्वियसली ये DC को ब्लॉक करेगा। बट AC के केस में क्या होगा, 220 वोल्ट AC होती है, तो फाइनाइट जो होगा रिएक्टेंस होगा, ओपोजिशन होगा। अब ये मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करी है, ये E और I यहाँ पे है, ये हमारा ω t है। तो आपको मैंने बताया था करंट जो है वो 90 डिग्री पहले से चल रहा है, तो ये देखो यहाँ पे स्टार्ट हो गया, पहले ही स्टार्ट हो गया करंट को आप देखेंगे तो E तो हमारी वहीं से स्टार्ट हो रही है, E0 sin ω t जो ऑल्टरनेटिंग EMF है। करंट देखो 90 डिग्री पहले से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि जब EMF 0 है करंट पहले ही 90 डिग्री चल रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि करंट लीड कर रहा है 90 डिग्री ऑल्टरनेटिंग EMF से। ये हमारा फेजर डायग्राम है। फेजर डायग्राम में देखो ये हमारा E0 है, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग EMF जो कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ω t। बट जो करंट है वो 90 डिग्री और आगे ज़्यादा है, तो देखो ये करंट है हमारा I0। तो करंट का अगर हम एंगल चेक करें I0 का, तो वो कितना हो जाएगा, 90 + ω t। तो ये देखो प्रूव हो रहा है एक्स एक्सिस के साथ कि हमारा जो करंट है वो 90 डिग्री लीड करता है ऑल्टरनेटिंग EMF के साथ।